हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चलो मिलकर बनाते हैं चने की दाल की बर्फ़ी। सो लेट्स गो। चलो मिलकर बनाते हैं, ठीक है। ये बहुत मज़े की बनती है। सबसे पहले में हमने क्या करना है, हमने चने की दाल लेनी है। कितनी आप लोगों ने बर्फ़ी बनानी होगी उतनी आप लोगों ने चने की दाल लेनी है, और इसको आप लोगों ने पानी डाल कर थोड़ी सी देर के लिए भिगोना है, ठीक है। ये चने की दाल की बर्फ़ी जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। बाज़ार वाली बर्फ़ी से तो कहीं दर्जे मज़े की बनती है, और घर में साफ़ सुथरी चीज़ बने उसका तो मज़ा ही अलग है। तो मैंने थोड़ी सी चने की दाल ली और उसको मैंने पानी डाल के भिगो दिया, जैसे हम लोग चावलों को पानी डाल के भिगो देते हैं, ठीक है। थोड़ी देर भिगोने के बाद अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी, ठीक है। जब भिगोए तो देखो थोड़ी थोड़ी सी मोटी होगी। अब इसको हम लोग जो है ना प्रेशर कुकर में डाल के तो इसको बॉईल कर लेंगे, ठीक है। चने की दाल को हमने बहुत ज़्यादा नहीं बॉईल करना, थोड़ा कम ही बॉईल करना है ताकि पूरी दाल है, ठीक है। लेकिन मेरी जो दाल थी वो एकदम से सारी बहुत ज़्यादा बॉईल हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी भी बन जाएगी। लेकिन आप लोगों ने फुल मलीदा नहीं बनाना, थोड़ी दाल रखनी है असल वाली। अब जो हमारी दाल बॉईल हुई है उसको अलग से निकाल के तो उसको डुबाना है इस तरह से करके कि हमारा एक मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाए, ठीक है। ऐसे जैसे मैं कर ऐसे डुबाना है डुबाना। अब मैं कटोरी से कर रही थी तो वो सही नहीं हो रही थी, फिर मेरे माइंड में आया क्यों ना मग से कर लिया जाए, इससे बहुत सही हो रहा था। तो मैं मग से इसको ऐसे करके सारा जो हमने दाल को बॉईल किया उसको ऐसे ऐसे करके डुबाना है ताकि वो बिल्कुल जो है वो पतली हो जाए और उसका जो है ना वो मलीदा सा बन जाए, सही है। इस तरह करके ज़्यादा करके, ठीक है। चने की दाल को आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर लेना कि वो पानी पानी वाली हो जाएगी, उस तरह से नहीं। और इसका सही से पानी भी आप लोगों ने खुशक कर लेना, ठीक है। पानी पानी नहीं रहने देना, बस बस जो बिल्कुल सारी दाल दाल रह जाएगी ना फिर आप लोगों ने कर लेना। अभी देखो इस तरह से सारा जो है ना मेरा मिक्सचर दाल का वो तैयार हो गया था, ठीक है। अब हमारी जितनी भी दाल होगी ना हमने सारी की सारी दाल को इसी तरह से कर लेना। जो हमने ये मिक्सचर तैयार किया इसको हम साइड पर कर लेंगे इस तरह से करके, और फिर हम लोग और दाल लेंगे और दाल को इस तरह से मग की मदद से डुबाएंगे, ठीक है। उसका भी मिक्सचर तैयार करेंगे। आप लोगों ने इसको जो है ना मशीन के अंदर नहीं करना, वो बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिर हमने एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर 1 कप घी लेना और घी को कढ़ाई के अंदर डाल देना, ठीक है। जो ज़रूरी नहीं है देसी घी लेना, जो डालडा घी और कोई घी होता है हम उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर थोड़ी सी इलायची डालनी है, इलायची को खोल के डालना। और उसको फिर जो हमने दाल करा था ना मग्गे से डुबा के मिक्सचर तैयार किया था उस सारी दाल को हमने आहिस्ता आहिस्ता करके घी और इलायची के अंदर डालते जाना है, ठीक है। इसको डालते जाएंगे और इसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से भुनाई करनी है कि इसके अंदर से पानी पानी का जो है ना वो जायका ना आए और दाल जो है वो बिल्कुल अच्छे से जो है ना वो इसके साथ मिक्स हो जाए, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है, बहुत ज़्यादा ताकत लगती है क्योंकि इसको हिलाना पड़ता। तो थोड़ी सी मेहनत करनी है लेकिन चीज़ बहुत ज़्यादा मज़े की बन जाएगी। ये देखो इस तरह से करके हमने सारे जो है ना इसको खोलना है और घी जो है ना हर एक ज़रे के अंदर अंदर जाके मिक्स हो, इस तरह से करके हमने इसको बहुत ज़्यादा हिलाना, ठीक है। और इसका कलर चेंज करना है, लाइक अभी ये थोड़ा येलो है ना, तो जब थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा ना तो फिर हमारी समझ लो कि दाल जो है ना वो तैयार हो रही है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको ज़्यादा सारा जो है ना हिलाना, बहुत ज़्यादा हिलाना पड़ता है इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा ही होती है। और फिर इसके अंदर हम लोगों ने डाल देनी है चीनी। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, हमें दाल का कलर चेंज हो गया था मैंने इसके अंदर जो है ना वो चीनी डाल दी, ठीक है। चीनी डाल के अब इसको हिलाना और चीनी डाल के इतना हिलाना कि चीनी के जो दाने होते हैं वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। फिर हमने एक अलग से वो लेनी है, प्रांत ले लो, डिश ले लो, उसके अंदर हमने नीचे ऑयल लगाना है, ठीक है। ऑयल या घी जो भी आप लगा सकते हैं लगा लें और उसको अच्छे में फैला देना। और फिर जो हमारी सारी जो दाल है वो चीनी डालकर सारा कुछ जो तैयार हुआ उसको हम इसमें डालेंगे, ठीक है। और फिर ये फुल गरम में डालनी है, और ऐसे नहीं आके हम ठंडी हो जाएगी तो फिर हम डालेंगे तो फिर उसकी वो बर्फ़ी बनेगी नहीं, फिर वो जो होगा बस वही होगा, ठीक है। तो जो गरम होएगी उसको इस तरह से मेरी थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने डिश में भी कर लिया और प्रांत में भी कर लिया। तो फिर हमने इसको इस तरह से दबाना है। हम स्पून की हेल्प से भी दबा सकते हैं और हाथ से भी दबा सकते हैं। शुरू में तो स्पून की हेल्प से दबाएंगे क्योंकि फुल ज़्यादा गर्म होती है, और जब थोड़ी ठंडी होने लगती है तो फिर हम थोड़ा हाथ लगा के तो इसको हम लोग हाथ से भी बैलेंस कर देंगे कहीं से ऊंची नीची नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से करके हमने इसको अच्छी तरह से दबा देना। फिर हमने बर्फ़ी की तरह के इसके कट लगाने हैं जिस तरह से हम लोग लगाते हैं, ठीक है। शेफ़ बन जाना। और फिर अगर आप लोग इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, खूबसूरत लगेगा, मज़ेदार लगेगा, ठीक है।
और फिर आप लोगों की इस तरह से ये बहुत प्यारी सी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। आप लोग इसको गरम गरम भी खा सकते हैं, ठंडा भी खा सकते हैं। ये देखें इस तरह से करके हमारी बर्फ़ी जो है वो बहुत मज़ेदार तैयार होगी। इस वाले कप में मैंने ड्राई फ्रूट नहीं लगाए थे, लेकिन जो मेरी दूसरी वाले थी उसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट लगाए थे। इस तरह से हमारी बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। ये है हमारी फाइनल लुक, देखें ज़रा कितनी खूबसूरत लग रही है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है।